तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल द स्टडी बिहार में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के मैथ के एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने वाले हैं। और वो जो एक्सरसाइज 3.3 है उसको पढ़ने से पहले इसके कुछ फार्मूलेज हैं। उस फार्मूलाज को पहले हम लोग को देखना है कि एक्चुअल में फार्मूला क्या है। फार्मूला बनाने के बाद ही मैंने फार्मूला को पूरी तरह से लिखा देंगे, उसके बाद हम लोग पहले चैप्टर पर चलेंगे। तो फार्मूला देखेंगे कि पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। बुक की मदद से मैं फार्मूला आपको लिखता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये कुछ फार्मूला है। ये फार्मूला आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। यदि साइन का एंगल जो है वो माइनस में है, तो साइन का एंगल अगर माइनस में रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस, पहले माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन एक्स। कॉस का करेंगे तो कॉस का एंगल अगर नेगेटिव है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। इसका अगर पॉजिटिव कैसे होता है इसका वीडियो आप देख सकते हैं जाके। अब कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है भाई मेरे, जरा ध्यान से आप देख लेंगे कि कॉस ए माइनस कॉस बी है। कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है, और माइनस साइन ए और साइन बी है। क्लियर हो गया? साइन बी, साइन बी है। आगे चलेंगे। कॉस ए माइनस कॉस बी का अगर फॉर्मूला देखें तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है भाई मेरे, वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। अब ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर हो गया? उसी तरह से अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो साइन ए प्लस बी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। और फिर प्लस हम लोग चलेंगे, ध्यान से देख लेंगे। प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आगे भी आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं फॉर्मूला को बेहतर ढंग से लिख देता हूं ताकि आपको समझाने में हमको आसानी हो, ठीक है। तब तक आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए, ये फॉर्मूला जो है ध्यान से देखेंगे। पहले मैंने क्या बताया था आपको, ये जो फॉर्मूला बताया था मैंने पहले कि यदि साइन का एंगल यदि कच्चे में रहे, नेगेटिव रहे, क्या रहे, नेगेटिव, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये पहले आएगा माइनस। उसी तरह से कॉस का एंगल यदि रहेगा कच्ची में, नेगेटिव में रहता है, ये पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस कॉस बी, और फिर क्या होता है साइन ए और माइनस इंटू साइन बी। उसी तरह से cos ए माइनस बी का फॉर्मूला cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। और साइन ए प्लस बी का होता है साइन इंटू कॉस बी और cos ए इंटू साइन बी। प्लस वाला में ध्यान है, प्लस साइन ए प्लस बी रहेगा तो दोनों साइन कॉस और फिर कॉस साइन, लेकिन बीच में प्लस रहेगा। माइनस वाला में सेम दोनों रहेगा लेकिन माइनस में रह जाएगा। यानी अगर साइन ए प्लस बी की बात करें तो साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन साइन ए माइनस बी रहेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी या माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक उसी तरह से अगर tan a माइनस बी की फॉर्मूला की बात करें तो tan a माइनस बी का रहेगा तो tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ, ठीक है। उसी तरह tan a प्लस बी का रहेगा तो ऊपर प्लस आएगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसमें ऊपर देखो, ऊपर माइनस है ना, ये वाला माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे कथी में प्लस, ऐसे प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे कथी में हो गया, माइनस में हो गया। कॉट का भी फॉर्मूला बिल्कुल वही होता है। इस फॉर्मूला को आपको जैसे हो तैसे करके आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करते तो क्वेश्चन आपसे बनने वाला भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्लास 10th बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए, ये फॉर्मूला जो है, अब ध्यान से देखेंगे, cos 2x का जो फॉर्मूला है वो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का भी फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और फिर cos 2x के बराबर भी होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। से अब किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x का। यानी cos 2x एक छोटा उसका फॉर्मूला का वो हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, यानी एक का 4 फॉर्मूला हो गया। तो आपको याद रखना है कि cos 2x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x हो गया, या फिर
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फॉर्मूला है, डोंट फॉरगेट। आगे देखिए साइन 2x का होता है 2 साइन इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस, या ये ध्यान से कभी कभी क्या हो जाता है ना एक्चुअल में कभी कभी कि x के जगह पर साइन 2 दे देगा, ठीक है, तो इससे आपको डरने की बात नहीं है, जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां आपको ये कर देना है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। बात समझ में आया? तो x एंगल है तो एंगल सिर्फ चेंज हो जाना है, यानी sin 2 का फॉर्मूला क्या हो गया 2 sin a into cos b, आप बराबर में इसके बाद 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है, यानी कि sin 2x का क्या फॉर्मूला, एक और एक दो फॉर्मूला हो गया, tan 2x का 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया, sin 3x का 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x हो गया, उसी तरह से आपको cos 3x का फॉर्मूला हो गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x हो गया, tan 3x का हो गया 3 tan x स्क्वायर x माइनस tan क्यूब x बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x हो गया। अब यहां ध्यान से देखेंगे कि 2 cos x इंटू cos y, ये 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना, ये तीनों फॉर्मूला। बाकी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है sin cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या हो गया कि 2 cos c प्लस d इंटू cos c माइनस d बाई 2, या उसी तरह से cos c माइनस cos d का निकालना हो तो माइनस 2 sin c प्लस d, यानी ये वाला और ये वाला को जोड़ के 2 से भाग कर देना है और एक बार दोनों को घटा के 2 से भाग करना है। ये सब भाई मेरे आपका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूला को याद किए आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो ये तो कुछ रहा आपको एक्सरसाइज 3.3 में यूज होने वाले कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको आपको हमेशा याद करके रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर के ऊपर, एक आध दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाले को।